नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माता रानी की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। जानिए क्या है माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि का त्यौहार सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। माँ स्कंद माता का रूप मातृत्व को परिभाषित करने वाला है। कहा जाता है कि निसंतान दंपति अगर माँ के स्कंद माता स्वरूप की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें तो माता उनकी जरूर भरती हैं और उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पावन दिन हर दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता शब्द ही दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद कार्तिकेय भगवान का नाम है। जो कार्तिकेय की माता है वो स्कंद माता कहलाती हैं। चार भुजाधारी स्कंद माता अपने एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, उनके दूसरे और तीसरे हाथ में कमल है और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। भगवान स्कंद बाल स्वरूप में उनकी गोद में विराजित है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माना जाता है कि स्कंद माता अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। सबसे पहले घर पर स्थित कलश पूजन करें। इसके बाद गणपति की पूजा करते हुए सभी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद स्कंद माता का पूजन करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, पान सुपारी, लौंग का जोड़ा, चुंदरी, कलावा, दक्षिणा, धूप और दीप अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का फूल चढ़ाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाकर यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। माना जाता है स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। माता को बताशा, पान सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। व्रत रखने के साथ अगर उस दिन के हिसाब से उसी रंग के वस्त्र धारण कर लिए जाएं तो और ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि रंगों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इस मंत्र से करें माँ स्कंद माता का जाप। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम स्कंद मात्राय नमः। पूजा के दौरान पढ़ें कथा। आइए जानते हैं कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के भस्म होने के बाद महादेव बेहद दुख में आकर तपस्या में लीन हो गए। उस दौरान तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार किया तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद तारकासुर ने पृथ्वी लोक और देवलोक में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवी देवता भी उससे परेशान हो गए। तारकासुर को लगता था कि शिव तो देवी सती के दुख से मुक्त नहीं होंगे तो उनकी संतान भी नहीं होगी। ऐसे में वो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु जी ने कहा कि धरती पर हिमालय पुत्री देवी पार्वती सती का अवतार है। आप उनसे महादेव से विवाह करने की बात कहें। तब नारद जी ने देवी पार्वती को शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया। उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। इसके बाद महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके सभी को उसके आतंक से मुक्त कराया।
वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मां भवानी।